हरे कृष्णा राधे राधे। आज हम सुनाएंगे आपको करवा चौथ व्रत कथा। एक सेठ सिठानी थी। उनके एक बेटा और बहू थे। बहू सबको भोजन करवा के सवय भोजन करती। एक पड़ोसन ऐसी भी थी जो रोज पूछती थी, बहू आज क्या बनाया खाया है। बहू कहती, ठंडा बासी। एक दिन उसके पति ने कहा, ऐसा सुनकर विचार किया कि आज तो पकवान बनाए जाए, फिर देखूं कि मेरी पत्नी क्या कहती है। उसने तरह तरह के पकवान बनाए और घर के सभी लोगों ने एक साथ बैठकर भोजन किया। आज भी पड़ोसन ने पूछा तो बहू ने कहा, ठंडा बासी। सेठ के लड़के ने सोचा, हो न हो कोई बात अवश्य है जिससे मेरी पत्नी ऐसा कहती है। उसने पत्नी से पूछा, तुम रोज ठंडा बासी खाए ऐसा क्यों कहती हो, जबकि हम सब ने एक साथ बैठकर कई तरह के पकवान खाए। उसकी पत्नी बोली, आपने जो खा रहे हो वह बाप बूढ़ों की कमाई है। जिस दिन आप कमा कर लाओगे उस दिन मैं समझूंगी कि ताज़ा भोजन कर रहे हैं। अब एक दिन लड़के ने माँ से कहा, मैं एक बड़े शहर में कमाई करने जा रहा हूँ। माँ बोली, बेटा अपने पास इतना सारा धन है कि खाया नहीं छूटेगा। माँ के मना करने पर भी बेटे ने समय कमाने का निश्चय कर लिया और जाते समय पत्नी से कहा, मैं जब तक कमा कर बहुत सारा धन लेकर न आऊँ तुम चूल्हे की आग मत बुझने देना। एक दिन चूल्हे की आग बुझ गई तो वह मन ही मन में घबराने लगी, कहीं मेरा पति पर संकट तो नहीं आन पड़ा। जल्दी से पड़ोस में आग लाकर चूल्हे में रख दूं, ऐसा विचार करके पड़ोस में गई। वहाँ पड़ोसन चौथ माता का व्रत कर रही थी। पड़ोसन ने कहा, थोड़ी देर में ले जाना। बहू ने पड़ोसन से पूछा, आप यह व्रत क्यों करती है, इससे क्या मिलता है। पड़ोसन ने कहा, चौथ माता के दिन इस व्रत को करने से अन्न लक्ष्मी मिलती और अपनी मनोकामना पूर्ण होती है। अब बहू भी चौथ माता का व्रत करने लगी। दीवार पर चौथ माता बनाई। उस दिन घी गुड़ का चूरमा बनाकर रात्रि को चंद्रमा को अर्घ देकर भोजन करती। ऐसा करते करते बहुत दिन हो गए। चौथ माता ने उस बहू के पति को सपन दिया कि साहूकार का बेटा तू जागे कि सोए, तेरी पत्नी बहुत याद कर रही है। घर जाकर उसकी चिंता मिटा। तू दुकान खोलकर कुनकर के सर का पगला बना के बैठ जाना। आज तेरा हिसाब किताब चुकता हो जाएगा। अब चौथ माता ने जैसे कहा था वैसा ही हुआ। उसने घर जाने की तैयारी की और गाड़ी भरकर धन दौलत लेकर चल दिया। रास्ते में एक बड़ा सा काला नाग फैलाए बैठ गया और कहने लगा, आज तो मैं तुझे डसूंगा, छोड़ूंगा नहीं। आज तेरी आयु पूरी हो जाएगी। सेठ ने लड़के से कहा, आज चौथ माता ने मुझे सपना दिया तो मैं पत्नी से मिलने घर जा रहा हूँ। वहाँ मेरी पत्नी बहुत चिंता कर रही है। मैं उससे मिलकर ज़रूर आऊँगा।
तब तुम मुझे डस लेना। नाग ने कहा, तुम शपथपूर्वक कह कर जाओ तो मैं तुम्हें जाने दूंगा, परंतु लौट कर नहीं आए तो तुम्हारे घर आकर मैं तुम्हें डस लूँगा। इस प्रकार सर्प को वचन देकर अपने घर पहुँचा। वहाँ सभी से हंसी खुशी से मिला और भोजन करने उदास होकर बैठ गया। उसकी पत्नी ने उदास होने का कारण पूछा और पति ने काले नाग वाली बात बताते हुए कहा, यदि मैं उसके पास नहीं जाऊंगा तो वह घर आकर ही मुझे डस लेगा। पत्नी बहुत चतुर थी। उसने कहा, आप घबराओ नहीं, लेट जाओ, मैं एक उपाय करती हूँ। पत्नी ने कमरे की 7 पेड़ी धोई। पहली पेड़ी पर रेत, दूसरी पर इत्र, तीसरी पर गुलाल फूल, चौथी पर कुंकर केसर, 5वीं पर लड्डू पेड़ा, छठी पर गाड़ी गलीचा और 7वीं पेड़ी पर दूध का कटोरा भर कर रख दिया। इस प्रकार वह 7 ही पेड़ी सजा कर बैठ गई। आधी रात होते ही नाग आकर पेड़ी चढ़ने लगा। पहली पेड़ी पर रेत में लौट गया और कहने लगा कि सेठानी की बहू ने आराम तो बहुत दिया, पर बचनों में बंद कर आया हूँ, सो डसूंगा अवश्य ही। इसी प्रकार 7 पेड़ियों पर नाग आराम करता हुआ कहता हुआ कि डसूंगा जरूर। कमरे में जाने ही वाला था कि चौथ माता ने विचार किया कि मैं इसे नहीं बचाऊंगी तो संसार में धर्म कर्म और व्रत पूजन को कौन मनाएगा। अब तो गणेश जी, चंद्रमा जी और चौथ माता ने उसे बचाने का विचार किया। चंद्रमा जी का उजाला किया, चौथ माता ढाल बनी और गणेश जी ने तलवार लेकर नाग को मार दिया और ढाल से ढक दिया। अब बहू भी थकी हारी सो गई। दिन उगा तो लोग बेटे से मिलने आए, परंतु बहू बेटा तो उठे ही नहीं थे। बहुत देर हो गई। माँ उन्हें जगाने गई। माँ ने 7 पेड़ियों पर जो कुछ देखा तो बहुत घबराई और बेटे बहू को आवाज़ लगाई। बेटा बहू उठे और देखा कि एक ढाल तलवार वहाँ पड़ी है। अब ढाल उठाई तो वही काला नाग मरा हुआ पड़ा। बेटा बहू ने सोचा कि आज तो धर्म कर्म ही आड़े आया है, जो भगवान गणेश जी और चौथ माता ने अपनी रक्षा की है। ये चौथ माता, आपने जैसे सेठ के बेटे बहू की रक्षा की है, वैसे ही सबकी रक्षा कीजिए। बोलो चौथ माता की जय हो। आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलना और मेरी कथा ज़रूर सुनना। जय श्री राधे राधे।